जनरल सर्जरी के अंदर डिफरेंट स्टेशंस पे क्या क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप डायरेक्टली कट ऑफ समझना चाहते हैं, यानी कि आप कट ऑफ देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट में लेके जाइए, वहां पर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया कोटा से अगर गवर्नमेंट सीट लेनी है तो 18,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। ये जनरली असम वाली साइड पे आपको ऑप्शंस बनेंगे। नमो जो कि एक महंगा कॉलेज है, 20 लाख रुपए पर एनम इसकी फीस है, आपको 20, 22, 25,000 रैंक तक भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, लाइक जैसे यूपी टारगेट कर रहे हैं, हरियाणा टारगेट कर रहे हैं, राजस्थान टारगेट कर रहे हैं, हिमाचल टारगेट कर रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस अंडर द AIQ कोटा, तो आपको लगभग आप पकड़ कर चलिए कि 10,000 12,000 रैंक तक के कुछ, जो अगर आप इस रैंक में फॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर आप पकड़ कर चलिए कि जो आपका रैंक रेंज है वो कहीं ना कहीं आप पकड़ कर चलिए कि 50,000 रैंक तक भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि जिसकी फीस लिमिटेड में आ जाती है। यानी कि जैसे जो 27 लाख 28 लाख रुपए की रेंज की फीस के कॉलेजेस हैं, वो आपको यहाँ पर लगभग 50,000 रैंक तक के ऑप्शंस में देखने को मिल जाएंगे। DY पाटिल पुणे जैसे जो कि थोड़े से महंगे कॉलेजेस हैं, वो आपको 75,000 रैंक तक भी देखने को मिलेंगे। अपने कॉलेजेस को चूज करते समय अपने टोटल बजट को जरूर कैलकुलेट करिए, स्टाइपेंड वगैरह को कैलकुलेट करिए, और देन अपने कॉलेज को चूज करिए। जैसे अभी हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा के अंदर अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपको वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज जो कि 85,000 रैंक तक भी आ सकता है, SGT हो गया, वो भी लगभग 85 के रैंक पे आपको मिल सकता है। तो ऐसे वेरियस ऑप्शंस हैं जो आपको मिल सकते हैं। वर्ल्ड, NC, ये थोड़े से सस्ते ऑप्शन है। आदेश को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि हरियाणा का अगर मैं बेस्ट कॉलेज की बात करूँ तो वो आदेश है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे ऑप्शंस में से बेस्ट है, बट वो अपनी स्टेट का एक पॉपुलर कॉलेज है। और कहीं ना कहीं अगर बाकी कॉलेजेस को कंपेयर करोगे आप हरियाणा में, तो आदेश के पास पेशेंट लोड इन सबसे ज्यादा है। तो अगर हम बात करें, जैसे वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर जो आपकी फीस है वो 14 लाख पर एनम है, और इसके अंदर जो आपका पेशेंट लोड है वो बिलो द एवरेज है, बहुत कम पेशेंट है, या हम कहीं की पेशेंट है ही नहीं वहाँ पे। तो अगर आप कोई कॉलेज चूज कर रहे हैं तो आप उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को जरूर देखिए। जितना टोटल बजट वर्ल्ड में लग रहा है, लगभग इन टोटलिटी खाना पीना रहना बाकी सारे खर्चे मिला के 20 लाख रुपए का बजट अगर आप इंक्रीज कर लेते हैं, तो आपको वर्ल्ड से 10 टाइम्स बेटर पेशेंट फ्लो वाला कॉलेज मिल जाएगा। आपके जो भी MDMS है, इसमें पेशेंट लोड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप उसको बहुत ज्यादा ध्यान में समझकर फिर आगे मूव करिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में आप अगर एवरेज पकड़ कर चलिए कि लगभग आपको लाइक 55 से 60 की रेंज में, आपको 55,000 से 60,000 की रेंज में ऑप्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। पहली चॉइस सबकी हिम्स ही है, देन उसके बाद SGRR आ जाता है। यहाँ पर NRI ऑप्शंस भी अवेलेबल है SGRR में, तो अपने NRI ऑप्शंस को भी यहाँ पर एक्सप्लोर करिए। NRI ऑप्शंस अगेन बजटेड रेंज में है, कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अगर आप NRI की बाकी चीज़ों के साथ फीस कंपेयर करेंगे, लगभग 1.5 करोड़ की रेंज में ये ऑप्शंस बन जाते हैं सारे आपके खर्चे मिला के। और NRI में जब आप जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर एक अच्छे कंसल्टेंट से वेरीफाई करवाइए। सिर्फ अपलोड, अभी तक आप जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हो रहे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत भी होंगे तो आपको कोई मेल नहीं आएगी ये बताने के लिए कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स तो गलत है। जब आपकी अलॉटमेंट होगी, आप कॉलेज पहुंचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स गलत है, तो आपकी एडमिशन भी खराब होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी खराब होगा, और उसके एवज में कहीं और बेटर ऑप्शंस जो नॉन NRI में आप ले सकते थे, वो भी कहीं ना कहीं आपके खत्म होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को बहुत थॉरोली वेरीफाई करिए। गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत कीजिए, और गलत बजट इंफॉर्मेशन के साथ भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत कीजिए। फिर उसके बाद जैसे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश आ गया, तो नॉर्थ में बहुत पॉपुलर है उत्तर प्रदेश। तो यूपी के अंदर जो ऑप्शन है, जैसे कि अगर मैं टॉप शॉट कॉलेजेस की बात करूं, जैसे शारदा है, वो बहुत ही टॉप ग्रेड कॉलेज है। मुजफ्फरनगर बहुत ही टॉप ग्रेड कॉलेज है। उसके बाद आपका KD हो गया, वो भी बहुत टॉप ग्रेड कॉलेज है। तो यहाँ पर अभी देखिए कि सीट वैकेंसी तो कहीं पे भी नहीं हुई, बट मेरे को लगता है कि जिन लोगों को ये कॉलेजेस मिले हुए हैं अभी, वो उनके पास ये बेस्ट ऑप्शंस हैं, है ना। वो बजट वो भी अगर आप एनालाइज करें, पेशेंट लोड को भी एनालाइज करें, तो अगर यहाँ पर सीट वैकेंसी आती है तो हो सकता है आपको ज्यादा बड़ा मार्जिन ना देखने को मिले। 7-8 हजार रैंक का ही मैक्सिमम यहाँ पर आपको गैप देखने को मिले इन टॉप शॉट कॉलेजेस में। जो मिड रेंज के कॉलेजेस आ जाते हैं, वहां पर हो सकता है कि आपको 15,000 या 20,000, या हायर एंड पर 25,000, जैसे कि अगर आप राजश्री टाइप का जो ऑप्शन है जो सबसे लास्ट कट ऑफ गई है, वहां पर हो सकता है कि आपको 25,000 रैंक तक का भी गैप देखने को मिल जाए। और अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें, तो माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर आपका जो ये गैप है वो 30,000 से 35,000 रैंक तक भी जा सकता है।
बट मेन बात हमेशा ये रहती है कि जब भी आप अपना कॉलेज चूज कर रहे हैं, अपने पेशेंट लोड को एनालाइज करने के बाद, उसकी फीसिस को एनालाइज करने के बाद, और जो उसके अदर एक्सपेंसेस हैं वो सबको चेक करने के बाद, और आपके ऑल्टरनेटिवली ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या है, राउंड 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड रहेगा। इसके बाद की जो राउंड्स है वहां पर आप समझिए कि वो एंटायरली एक जुआ हो जाता है ना। तो आप अगर अभी क्वालिफाई कर जाते हैं राउंड 3 में, और जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो बहुत प्रॉपरली अपनी काउंसलिंग को एनालाइज करके अपने कॉलेजेस को विजिट करिए अगर पॉसिबल है, नहीं तो किसी भी अच्छी कंसल्टिंग टीम से हायर करके उनसे अपने सारे ऑप्शंस को डिस्कस कीजिए। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी पेड कंसल्टेंस भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।